हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक कवर पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही हम इंसर्ट टैब के पेज टूल के बारे में भी जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे इंसर्ट टैब पर। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें होम टैब की तरह बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देते हैं। इनमें से आज हम लोग इस पेज वाले सेक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जो कवर पेज होता है वो हमारी ई बुक या किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारी रिपोर्ट को एक अट्रैक्टिव लुक देता है। तो चलिए देखते हैं कि हम एक कवर पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम पहले से प्री डिफाइन कुछ टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस कवर पेज के ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पहले से बने हुए बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी टेम्पलेट का यूज़ हम हमारी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं और अपना कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं खुद से अपना कवर पेज डिज़ाइन करना तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेज के कलर को हम चेंज करेंगे। हम कोई शेप भी यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन मैं इस पेज के कलर को ही चेंज करना चाहती हूँ। उसके लिए डिज़ाइन टैब में जाएंगे, पेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी सिंगल कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज का जो कलर है वो कुछ इफ़ेक्ट के साथ आए, तो इस फिल इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन टू कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 2 कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने एक कलर ये सिलेक्ट कर लिया, देन एक कलर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर 2 कलर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कलर्स हैं 2 हमें किस टाइप से दिखाई दें वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वर्टिकल चाहते हैं तो इस वर्टिकल ऑप्शन से वो भी हम कर सकते हैं, डायगोनल भी हम यहाँ से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर ओके कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ इस पेज पर मुझे कुछ बॉर्डर दिखाई दे, तो यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाकर हम बॉर्डर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये बॉर्डर चाहते हैं तो ये बॉर्डर ले सकते हैं। हम यहाँ से बॉर्डर का कलर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम बॉर्डर का कलर क्या रखना चाहते हैं। हम जो भी कलर चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह से। इसकी विड्थ भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देन ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पेज की बॉर्डर आ गई। अब हम फिर से इंसर्ट टैब पर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे एक इमेज दिखाई दे कंप्यूटर की, तो उसके लिए हम इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर से भी हम पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाऊँगी। इस पर क्लिक कर हम एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज यहाँ पर आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इमेज है मुझे सर्कल में दिखाई दे, तो हम इमेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम जिस भी टाइप में इमेज चाहते हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे सेंटर में लाना चाहती हूँ तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ हमने इसे सेंटर में ले आए। इसके बाद हम एक शेप ले लेते हैं। शेप वाले ऑप्शन पर जाकर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से। हमने रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देन इसके अंदर हम कुछ कलर फिल करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो इस तरह से हम हमारा कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया। इसमें हम कुछ वर्ड आर्ट दे सकते हैं। वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर ये वर्ड आर्ट के ऑप्शन पर गए। यहाँ से हमने एक वर्ड आर्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर साइंस, कुछ इस तरह से। इसे भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख दिया। नीचे भी अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर से मैंने 2 शेप्स यहाँ पर ले लिए। ये एक शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एंड देन सेकेंड शेप मैं इधर ड्रॉ करूँगी, कुछ इस तरह से। एक शेप यहाँ पर ले लेंगे, एक शेप इधर हम ड्रॉ कर देंगे। कुछ इस तरह से इन दोनों का भी कलर हम सेम कर सकते हैं।
इस कलर फिल वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। एक बॉक्स में मैं सबमिटेड टू का ऑप्शन दे दूंगी। इसकी भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, यहाँ से इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे कुछ इस तरह से। सबमिटेड टू में हम नेम दे सकते हैं और इधर सबमिटेड बाय में भी इसी तरह से हम नेम दे सकते हैं। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके भी साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने हमारा एक कवर पेज डिज़ाइन कर लिया है खुद से। अब इसके अलावा अगर हम पेज टूल में देखें तो टू ऑप्शंस हमें और शो हो रहे हैं, एक ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। अगर हम ब्लैंक पेज चाहते हैं तो सबसे पहले इस पेज के यहाँ पर हम नीचे क्लिक करेंगे, देन ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पेज है वो यहाँ पर नीचे हमें दिखाई दे जाएगा। देखिए हमने नीचे क्लिक नहीं हुआ तो ये पेज हमारा ऊपर की साइड आ गया। अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे क्लिक करते तो ये पेज हमारा नीचे की साइड इंसर्ट होता, ये कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए इस पेज के ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट को राइट किया। हमने लिखा इक्वल्स टू रेंट 5 इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट ओपन होकर आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 5 पैराग्राफ्स हैं इनमें से ये जो 2 पैराग्राफ है ये मुझे नेक्स्ट पेज पर दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, देन इस पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा, देन 2 जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।